बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। मेरे पाकिस्तानी, आज बात करते हैं जो साउथ अफ्रीका के अंदर दो कत्ल होते हैं, एक बॉबी शाह और दूसरा प्रिंस शाह, जिसका मुख्तलिफ एंगल से इल्जामात खालिद बशीर और या उसके एक दोस्त हैं राजा फैसल के ऊपर भी लगाया जा रहा था। उस पर आप देख सकते हैं खालिद बशीर कल उन्होंने सैयद अली मिर्शा साहब और चौधरी अवैस डोइया और मलिक शहजाद के साथ मस्जिद नबवी के अंदर बैठकर सफाई पेश की, जिसका सैयद अली मिर्शा साहब ने पूरा, वो कहते हैं कि हमने इनसे पूछा और ये हमें हमारे कातिल कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे, और उन्होंने जो खालिद बशीर ने न्याय दिया कि ना तो इब्राहीम वाला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वाला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं मस्जिद नबवी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोल बैठ के मस्जिद नबवी बैठ के कुरान पाक की हाज़र रख के मैं अर्फन देना इन्होंने दोस्तों की मौजूदगी में कि प्रिंस शाह ना तो बॉबी शाह ना जो मर्डर होया उस ना मैं किया ना मैनू पता है और ना ही मैं करवाया। दूसरा है कि मेरे भतीजे ना जो मर्डर होया है सिक्योरिटी गार्ड ना मैनू एक रत्ती बराबर भी बॉबी शाह पर शक नहीं सी। मेरे वो भाई से, मेरे वो दोस्त से, मेरे को इस मामले में मेरी सपोर्ट करने से। बाकी राजा फैसल साहब मेरे दोस्त मेरे भाई ने उन्होंने या किसी और दोस्त में मैं कोई किसी किस्म ना इस तरह ना ऐब नहीं रखा कि उन्हें किसी ज़्यादा प्लानिंग की हुआ है, कोई गल की हुआ है, कोई मामला तक हुआ। मैं उन्होंने बॉबी शाह नाल दोस्ती तकी है जितना मैं इन्होंने ढूंढना पाया और अच्छी दोस्ती में उन्होंने तकी। साडा इस मर्डर नाल कोई तलक नहीं, सानू दूर दूर तक नहीं, साडा इस मर्डर नाल कोई तलक नहीं, सानू दूर 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 तक इसना कोई पता नहीं कि किस तरह किस किता असा ना करवाया ना असा किता ना ही सानू इसका पता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असीं जनाब इस वेले रोज़ा रसूल ते बैठे ते भाई ने अपनी अल्लाह की किताब में पढ़ के जो साडा जिहदे मान है वो अपना हलफ दिता है। मैं बैठा, कोई वैसा बैठे ने, मनसा बैठे ने, इन्हें अपनी सफाई दी जी बॉबी शाह ते प्रिंस शाह इन्हों का मर्डर का मेरा दूर दूर तक कोई तलक वास्ता नहीं। साड़ी कोई सोच हो, सानू पता हो कि साडा कोई प्लान हो, असीं इस गल का न्याय देने अल्लाह की दात सानू एक मस्जिद उठ के जाना सी ना अज तक साडे जिम्मे कोई गल हुई रब की दात सानू उठना नहीं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी खालिद बशीर ने मेरे शहजाद मलिक साहब और सैयद मीशा साहब के सामने मस्जिद नबवी च बह के रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुरान पाक की इस गल का हलफ दिता है कि बॉबी शाह और प्रिंस शाह के कतल में ना मेरा हथ सी, ना मैनू मालूम सी, ना मैनू पता सी, ना मैं कराया, ना ही मेरे करीबी दोस्तों होरना मैनू कोई इस बारे निशानी नज़र आई। मेरा ख्याल है कि असीं मुसलमान हाँ और साडा अकीदा और ईमान है कि कुरान पाक के उत्ते जिहड़ा बंदा हलफ देवे एज ए मुसलमान होने के नाते सानू उस बंदे की गल पर यकीन करना पड़ेगा। अगर ये हलफ या ये न्याय जो खालिद बशीर साहब ने दिता है, अगर ये हलफ और न्याय गलत होया तो इहदा अजर सवाब या इसकी सज़ा जो खालिद बशीर नूं लभनी है। असी गवाह हाँ तिन्ने बंदे कि साढ़े सामने जो खालिद बशीर ने इस गल का न्याय दे दिता है, अपनी सफाई दी और सानू ये उत्ते यकीन है इस गल से कि साढ़े अखां दे सामने न्याय होया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद बशीर साहब इस दर से आए हैं, इस दर तो अगे और कोई दर नहीं, और उन्होंने कुरान पाक के हथ रख के हलफ दिता है, मस्जिद नबवी बैठ के हलफ दे रहे हैं कि उन्होंने बॉबी शाह साहब और प्रिंस शाह साहब के कतल नाल कोई तलक नहीं, ना उन्होंने पता है। वो कहते हैं कि जरा बराबर भी मेरे कोई गुनाह हो तो मैं कसूरवार हाँ, मैं ऐसा कोई अमल नहीं किया, ना मेरे इलम में ना ही असीं किसी को सुने ऐसी गल करते हैं। तो लिहाजा इन्हों का जोड़ा हलफ है उस तो बाद अगर कोई चीज़ नहीं रह जाती और उन्होंने शक करना है इस हलफ तो बाद वो भी बड़ी बदयानी है। इन्होंने जो कहता है वही हरफ आखिर है और मस्जिद नबी बैठ के उन्होंने कहा और इन्होंने साढ़े सामने सारा कुछ कह रहे को कत्ल करवाया, ना मैंने शहजाद शाह को कत्ल करवाया, ना मैंने किसी को देखा, ना ही मुझे इसका इल्म था कि ये दोनों कत्ल हो रहे हैं। बल्कि वो कहते हैं कि मेरा भतीजा कत्ल होता है, उसमें बॉबी शाह मेरी बड़ी हेल्प कर रहा था, ना ही मुझे अपने भतीजे का बॉबी शाह के ऊपर किसी किस्म का शक था कि बॉबी शाह ने मेरे भतीजे को कत्ल करवाया। वो कहते हैं राजा फैसल मेरा दोस्त है, कभी राजा फैसल के मुंह से भी ये नहीं सुना कि वो बॉबी शाह का कत्ल करवाना चाहता है या किसी किस्म की प्लानिंग मेरे साथ की हो। तो वो कहते हैं मैं अपना न्याय देता हूँ मस्जिद नबी में बैठकर कुरान पाक हाथ में उठाकर। अगर मैं गलत न्याय देता हूँ तो अल्लाह ताला की जात मुझे
इधर से बाहर न जाने दे। चौधरी अवैस डोया ने भी बोला कि अभी जो खालिद बशीर साहब उन्होंने जो न्याय दिया है कत्ल का, वो कहते हैं कि हमें समझते हैं कि अल्लाह ताला के हजूर में मस्जिद नबवी में ये सबसे बड़ी दुनिया की अदालत है, जिधर उन्होंने अपने बेगुनाह होने का जो अपना न्याय दिया है, सफाई पेश की है। तो हमें एज ए मुसलमान अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक सादात को हमें इस न्याय को कबूल करना होगा, चाहिए भी। और सैयद अली मीर शाह साहब ने भी बोला कि खालिद बशीर साहब ने जो न्याय दिया है, मैं समझता हूँ कि सादात बरादरी को खालिद बशीर का जो न्याय वो एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि मस्जिद नबवी अल्लाह ताला की सबसे बड़ी अदालत है। मलिक शहजाद साहब ने भी यही बात की कि खालिद बशीर साहब का न्याय मेरा सादात के साथ बड़ा ताल्लुक है, और हमें खुद भी तकलीफ है कि सादात के दो उधर बेगुनाह शहीद होते हैं, कत्ल होते हैं, इतनी बेदर्दी से उनको कत्ल करवाया जाता है। वो कहते हैं कि खालिद बशीर साहब ने हमारे सामने मस्जिद नबवी में कुरान पाक हाथ में उठाकर न्याय दिया है, सफाई पेश किया कि मेरा उन कत्लों के साथ कोई ताल्लुक नहीं। तो हम सबको हमारी मौजूदगी में ये जो कुछ हुआ है सबको एक्सेप्ट करना चाहिए कि खालिद बशीर हमारे सैयद निसार उर्फ बॉबी शाह और सैयद शहजाद जाफरी उर्फ प्रिंस शाह के कातिल नहीं है। तो अब मेरे पाकिस्तानियों, खालिद बशीर ने अपना न्याय दे दिया, और उसके बाद अगर आप समझते हैं कि कोई ऐसी बात होती है, अगर आप समझते हैं कि न्याय जो है ना, अगर आप समझते हैं कि उस न्याय में कुछ ऐसी बात होती है, कल को कुछ सबूत निकल आते हैं, तो हम लोग कहते हैं जी कि ये देखें हमारे पास सबूत है। तो वो चौधरी अवैस डोया साहब ने बोला है कि वो आपने हमें दिखाने हैं, और फिर हम जो है ना खालिद बशीर साहब से पूछेंगे कि जनाब आपने तोला के जोर में इतना बड़ा न्याय दिया और हमने वो एक्सेप्ट किया। तो वो कहते हैं हमें पूरा यकीन है कि खालिद बशीर साहब हमारी सादात के कातिल नहीं है। तो अब मेरे पाकिस्तानियों, इससे पहले कॉल की जाती है अपना बॉबी शाह की दुकान सुकुंडे पर, उधर साजा जो गुजर है उनके उधर काम करता है, वो उससे बात होती है। उसने बताया लेकिन धोबिया की भाई गल सीधी है, जुर्त नहीं है वो वे जान बारे वालों जाना परेशान और गल सीधी है। लेकिन मनु राजा फैसला पेश हुई हालत दो बंदे चाहिए ने, क्योंकि राती जुम्मे वाले दिन साड़ियां को गल्लां होईयां ने, किहड़े किहड़े साडे लैन देन ने, किहड़े किहड़े साडे अपने मामला चल रहे ने। ए बाबा जी ये सारे शारे एक पासे हो गया करना ठीक है कि आखन के नहीं ये धोबे ने धोबियां दी, लेकिन मैं नहीं गारंटी देता क्योंकि धोबियां दी जुर्त नहीं है। ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਦ ਬਸ਼ੀਰ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਲਾੜ ਨਹੀਂ। कौन आंदा है? खालिद बशीर ने आंदे था मस्जिद नबवी च कि मैं मेरे तो ते दे उन्हें आया हाले भी कुड़ी नु भी लोला मेरा पहला हाल बशीर है, क्योंकि ये राती भावे ना फोन तो लगी है मुन्ना घंटा आंदा के लेखनी दी कुछ नहीं है, अम्मा दी कुछ नहीं पता ला जाएगा। लेकिन इहदा मुड़े भी असि चुकाए आ सक्का मुड़ा ना चुकाए आ, ठीक है किहड़े किहड़े साडी ये जरा इन्हू लैके दित्ती है, पैसा नहीं मसला ठीक है। दुकान असि प्लान विदाउट प्लान कर दित्ती है, इन्हें 3.5-4 लाख रेंट लाई जावे। मसला है राजा साकला किहड़े साकी का भराच की अपना फतेहपुरिया मुड़ा है ਉਹਦਾ ਭਰਾਚ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਾ ਗਰੰਟੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਚੋਰੀ ਨਾਰ ਨੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਮਾਜ ਨੇ ਰਲੀਆਂ ਲਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਗਰੰਟੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਕਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਦੇ ਕਦਾਬਿਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਇਆ ਮੁਲਵਸ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਕਤਲ ਇਧਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਜੀ? ਤੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਤਲ ਇਹਨਾਂ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਬੋਬੀ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਖਿਆ ਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੁੱਟ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੱਚਾ ਨੇ ਆਵੇ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਤੇ ਸਾਕੀ ਦਾ ਕੀ ਆਖਣਾ ਸਾਕੀ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਸਾਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਸੋਂ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਮੈਂ ਆ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਛਲੀ ਲਾਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਲੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਧੋਬਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਧੋਬਾ ਤੱਕ ਲਿਆ, ਧੋਬਾ ਕਾਤਲ ਹੈ ਸਾਜਾ? ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਲੇ ਸਹਿਰ ਵਜੇ ਨੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਲੇ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੋਈ ਉਸ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਲੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਵਜੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਸਿਆ ਲੱਕੀ ਭਲੇ ਨੱਸ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਖਬਰੀ ਇਹਨਾਂ ਤਰਫੋਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਧਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਦੋਏ ਰਾਬਤੇ ਚਾਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਵਾ
ਤੇ ਤੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸਾਜਾ ਧੋਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਜਾ ਧੋਬਾ ਉਹ ਲੱਕੀ ਆਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਬੰਦਾ ਵੇ ਲੱਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਲੱਕੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਲੱਕੀ ਉਹ ਲੱਕੀ ਉਧਰ ਗਰੋਸਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਭਾਈ ਹਾਟਵੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵਾਂ ਉਹ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਲੱਕੀ ਨਾਲ ਹਾਂ ਹੁਣ ਹੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੀ ਦੇਣਾ ਭਾਈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਐਵੇਂ ਕਿ ਸਕਿੰਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੀ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਲੱਕੀ ਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰ ਯਾਰ ਆ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇਰਾ ਗਰੋਸਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ ਹੈਲੋ ਲੱਕੀ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ We just have one question. When Bobby Shah and Prince Shah been killed, you sure the driver was the guy who showed you the picture? He was driving that car. Yeah. Are you sure 100%? Yeah. Yeah, you told me that something. Okay. Look here. Huh? Yeah. Okay. What you wanna say about that? What you wanna say? Yeah, like that guy. That guy, yeah. Yeah. ਇਹਨੂੰ ਆਖੋ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ Thank you. ਇਹਨੂੰ ਆਖੋ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਖੋ ਤੂੰ ਕੈਮਰੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਨਾ Okay. ਹਾਂ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਜਿਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤਲਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਓਏ ਇੰਜ ਕਰ ਲੱਕੀ ਦਾ ਬੈਕ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਿਹਰਾ ਵਹਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਲਕ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮੇਰੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਰੀਜਾਂ ਦੇ ਤਬਾਰ ਆ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਨੇ ਤੁਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤਦਾਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈ ਆਵਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 4-5 ਆਪਣੇ ਜੀ ਆਏ ਖਾਸ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੀਮ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ ਭਾई ठीक है ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ सिरे पहुंच हमारे कातिल जनाब राजा फैसल और खालिद बशीर हैं यही एक रात पहले इन्होंने हमें धमकियां लगाई थी इस तरह का इनडायरेक्टली उन्होंने कहता है कि पैगाम दिया था डायरेक्टली नहीं था मगर वो कहता है लेन देन बहुत ज्यादा था इनके साथ तो पैसे के भी मैटर थे तो मेरे साथ बॉबी शाह सारी बातें शेयर करता था और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे कातिल वो कहता है कि राजा फैसल और खालिद बशीर है इससे पहले मैंने पूछा नहीं कि दोबे क्यों नहीं साजा दोबा आप उसकी तरफ नहीं आ रहे लोग तो कहते हैं साजा दोबा और सईद उर्फ सैदू कातिल है वो कहता है कि दोबू में मुझे इतनी ताकत दिखाई नहीं देती कि वो हमारा इस तरह कर कत्ल करवा ले जिस पर जो उधर काम करता है ब्लैक मैन काला लकी उससे पूछा जाता है मैं पूछता हूँ जी आप बता सकते हैं जो पिक्चर आपको दिखाई दी उसमें आपको कितने % यकीन है कि कातिल साजा दोबा है तो वो कहता है 100% मुझे यकीन है वो कहता है कि यही कातिल आप इसको मेरे पास भेजे मैं एनी गवाह हूं एनी शाहिद दिन गवाह में से एक गवाह हूं जो मैंने देखा है और मैंने इसको पूरा 1-2 मिनट देखा है मैं इस आदमी को आपको बता सकता हूं कि ये हमारा कातिल है मैंने कहा ठीक है उसके बाद साजिद दोबे से पूछा वो कहता है मैं काशी शाह साहब के पास जाकर मदीना सईदा में न्याय देता हूं 17 से 18 तक मैं उधर पहुंच जाऊंगा मैंने बोला कि आप बॉबी शाह के नहीं जा सकते वो कहते हैं अगर मैं उधर जाऊंगा तो उधर वो कहता है जी बाबा तैरी साहब मुझे पकड़ कर या अपना अख्तर जो है चौधरी साहब हैं वो मुझे पकड़ लेंगे मेरे ऊपर तशद्दुद करेंगे फिर उसके बाद वो कहता है कि मुझे मजबूरन तशद्दुद में ये मानना पड़ेगा कि कातिल में हूं तो वो कहते हैं शाह साहब 51 ईयर का मैं हो गया हूं तो इतना तशद्दुद मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता तो मैं उधर चला जाता हूं काशी शाह साहब के पास तो वो जो है ना अपनी तसल्ली कर ले मैंने कहा ठीक है शबर शाह साहब से बात हुई जो सदर है अंजुमन सदात के मदीना सईदा में उनसे बात हुई उन्होंने बोला जी कि आप साजे को भेजें साजा कभी भी नहीं आएगा वो कहते हैं कभी किसी सूरत भी नहीं आएगा आप साजे तोबे को जानते नहीं साजा तोबा बहुत बड़ा क्रिमिनल है किसी सूरत में भी वो आप कुछ भी कर लें वो मेरे पास या हमारे पास या न्याय के लिए नहीं आएगा वो कोई ना कोई बहाने लगाएगा कभी बोलेगा मेरे पास पैसे नहीं है कभी बोलेगा मेरे पास टिकट के पैसे नहीं है आप उसको टिकट भी ऑफर करें वो फिर भी नहीं आएगा मैंने कहा अगर फिर भी आ जाता है तो कहते हैं फिर ऐनी शायद तो उधर है ना उधर भी उसको जाना चाहिए तो मैंने कहा ठीक है फिर उसके बाद ये भी साजे तोबे से भी बात हुई वो कहता है जी कि मैं जाने को तैयार हूं मेरे पास टिकट के लिए कुछ पैसे कम है मैंने उसको ऑफर की कि मैं आपको टिकट के पैसे दे देता हूं जितने कम है आप जाएं वो कहता है जब मैं वापस आऊंगा आपको लौटा दूंगा मैंने कहा वो बात की बात है कोई बात नहीं आपकी मैं हेल्प मदद करने को साजा तोबा साहब तैयार हूं जो अपना उसका छोटा नेफ्यू है सईद उर्फ सईद तोबा उसको बोला उसने बोला जी कि मैं बाबा तैरी के पास जाने को तैयार हूं आप मुझे शाह साहब भेजें काशी शाह ने बोला जी कि आप बाबा जी को बोल दें कि जनाब जो है ना इसके ऊपर तशद्दुद ना करें मैंने कहा जी सवालात तो हैं बाबा जी ने करने हैं वो कहते हैं कि बाबा तैरी के मैंने सवालात तो करने हैं फिर मेरे पास भेजने का फायदा नहीं पुलिस काफी वो कहते हैं नजदीक लग चुकी है थोड़ा सा वेट भी कर लेते हैं क्योंकि
अगर कुछ हमारे पास जैसे सबूत आ रहे हैं, पुलिस कहती है कि हम बिल्कुल इनके ऊपर है, किसी वक्त भी हम किसी की गिरफ्तारी कर सकते हैं। इस तरह जो अपना उसे खालिद बशीर साहब से भी पूछा गया कि आप वापस जाएंगे, वो कहते हैं जब आप बोलेंगे तो मैं वापस चला जाऊंगा। मगर लगता है कि वो अभी सऊदीया में उनके भाई होते हैं, उधर ही क्याम करेंगे। उसके बाद जो उनकी रिपोर्ट उधर से निकलवाई है कि वो उनके बैंकों में कितना पैसा है, या वो अपना कौन कौन सी जगह से किधर किधर उन्होंने फ्लाई किया, तो वो भी सारी तफसील सामने आ गई। उसके बाद फिर राजे फैसल को पूछा कि उनके अकाउंट में तो 12-14 लाख ही है, दूसरे अकाउंटों में 10-10 हज़ार पड़ा है, तो आप कहते हैं कि वो बिजनेसमैन है बहुत बड़े, तो पैसा किधर है? तो वो कहते हैं पैसा जो है ना वो माजिद मकियानिया के पास है। वो कहता है मैं 1 साल के अंदर पैसे लौटाऊंगा, बिजनेस उसने ले लिया। मैंने कहा जी ठीक हो गया, चलें ये बात भी क्लियर होगी। 2 उनकी वाइफ हैं, 4 बच्चे हैं, तो ये बात भी हुई। उसके बाद राजा फैसल ने बोला जी कि मेरे ऊपर कत्ल का इल्जाम लगाया जा रहा है, जो अपना शायद बाबा जी तहरी की तरफ उसने इशारा किया। मैंने कहा बाबा जी तहरी ने भी बताया कि राजा फैसल ने मुझे भी कॉल की, और राजा फैसल जो बता रहा है जी कि शायद मैंने बताया कि बाबा जी तहरी कह रहे हैं कि राजा फैसल कातिल है। मैंने कहा जी ऐसी बात नहीं है, राजा फैसल या कोई भी हो, बाबा जी तहरी कह रहे हैं कि हमें सब के ऊपर जो है ना नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे कत्ल हुए हैं। तो कत्ल की तफ्तीश में आप ये तो नहीं कह सकते कि मेरे ऊपर भी इल्जाम आ सकता है, कैसर शाह साहब के ऊपर भी आ सकता है, जो हमारे नायब सदर हैं अपना साउथ अफ्रीका के, उनके ऊपर भी इल्जाम आ सकते हैं, मेरे ऊपर भी आ सकते हैं कि शायद हमने कत्ल करवाया, तो किसी के ऊपर भी आ सकता है, जब तक कत्ल खुलकर सामने नहीं आ जाता। ये बात भी बाबा तहरी और राजा फैसल के दरमियान में क्लियर होगी। राजा फैसल कहता है तोबे बड़े खतरनाक हैं शाह साहब, तोबा पाकिस्तान जाता है तो मैं आपको लाइव इंटरव्यू दूंगा, उससे पहले मैं इंटरव्यू नहीं दे सकता। यही बात साकी ने भी की, फतेहपुर वाले ने। राजा फैसल ने बोला कि साकी जो है ना वो आपका कातिल है। मैंने कहा जी नहीं, साकी जो है ना उस वो तो न्याय देने को तैयार है, अभी हम उनसे न्याय ले नहीं रहे, आप पहले अपनी बात करें। तो उस बात पर उसने बोला जी कि मैं भी जनाब न्याय देने को तैयार हूं, और खालिद बशीर ने मेरा देख लें मस्जिद नबी में न्याय दिया है, और मैं खुद भी न्याय देने को तैयार हूं, जब भी आप चाहें न्याय ले सकते हैं। साजिद तोबे ने बोला जी कि मैं लाइव इंटरव्यू आपको दूंगा, मैं सरगोदे के आदमी उनके पास छुप कर रह रहा हूं क्योंकि मेरी जान को बड़ा खतरा है। तो यही बात सैदू भी करता है, तो मैं आपको ना उनसे बात करवाऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको इंटरव्यू दूंगा, उसके बाद मैं पाकिस्तान भी जाऊंगा, और जनाब जो है ना अपना काशी शाह के घर में जाकर मैं न्याय दूंगा। अब देखना है मदीना सईदा वालों के जो इधर अपना कम्युनिटी है हमारी, जब खालिद बशीर न्याय देता है तो उसमें जो हमारे अमन कमेटी के वाइस चेयरमैन है चौधरी कैसर चेची, उसके बाद चौधरी अनवर सरां, उसके बाद चौधरी आसफ सांतल सुर्खियां, उसके बाद डॉक्टर अरफात, उसके बाद मोहम्मद अली राजगढ़िया, ये सारे जितने भी को 15-20 आदमी होते हैं, उसके अलावा चौधरी सजाद कमालिया, सारे उधर बैठे होते हैं। वो देखते हैं कि खालिद बशीर न्याय दे रहा है, उनको वीडियोस भी दिखाई जाती हैं बार बार कि आप चेक करें, बॉडी लैंग्वेज भी चेक कर लें। यानी मस्जिद नबवी में चौधरी अवैस डोइया साहब हमारे भाई हैं, हमारे उनके साथ 50 साल से तलक है, हमारे फैमिली मेंबर्स हैं। अली मीर शाह साहब भी हमारे बड़े भाई हैं। मैंने कहा उन्होंने भी न्याय ले लिया और उन्होंने साफ साफ बता दिया कि ये हमारे कातिल नहीं है। वो कहते हैं चौधरी अवैस डोइया ने बोला कि अगर शाह साहब खालिद बशीर हमारी सदात का कातिल निकला तो फिर आप याद रखें कि ये खालिद बशीर ने फिर हम डोइया वाले भी कातिल हैं और हम सारे सैयद भी फिर कातिल हैं, ये कातिल नहीं है। मैंने कहा जी ठीक है चौधरी साहब, आपके साथ तो हमारा खानदानी तौर पर प्यार और मोहब्बत भी है, तो आपका जो न्याय ना वो बहुत बड़ा दर्जा रखता है। और सैयद अली मीर शाह साहब ने भी जो अल्फाज बोले और मलिक शहजाद साहब ने भी जो बोले उसके ऊपर भी हम कहते हैं कि हम कायम दायम है। और इंशाल्लाह जो सादात को पैगाम दिया जाता है इधर से, जो हमारी ओवरसीज कम्युनिटी है, वो भी सादात को पैगाम दिया गया कि जनाब खालिद बशीर ने जो न्याय दिया है उसको एक्सेप्ट करें, माने, और ये मामला अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर छोड़ें। खालिद बशीर को जो है ना अभी आप मस्जिद नबवी में बैठकर तो जो उन्होंने इस पाक जगह पे बैठ के आज सारी सईद बरादरी को खिलफ दी है, तो एज ए मुस्लिम हम पर फर्ज बनता है कि उनकी इस बात पे यकीन किया जाए। मेरी एज ए वाइस चेयरमैन ह्यूमन राइट्स कमेटी पंजाब में अपील करता हूँ सारी सैदात बरादरी से कि प्लीज अब उनको इस इल्जाम से बरी किया जाए और उनकी इस बात पे यकीन किया जाए। चौधरी आसफ सांतल तो जनाब सारे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो जी, शाह साहब ने सानू वीडियो दिखाई है हुण, ते पहलां ते सब तो अज बड़ा बाबरकत दिन भी है, रमजान का महीना भी है, ते इहदे च अल्लाह के घर बह के बड़े जिम्मेदार बंदे ने, भाई है मेरा चाचे का पुत्र भी चोई वैस, ते मीर शाह साहब भी बैठे ने, तो उन्होंने सामने उन्होंने ये हलफ दिता है, तो लिहाजा उन्होंने दूजे साढ़े भाई सारी सदात बरादरी को यह चीज़ जी है वो नुकसान तो पूरा नहीं हो सकता, लेकिन कि उन्होंने इस चीज़ को सोचना चाहिए कि अल्लाह के घर बह के उन्होंने किया है, बोलना चाहिए इस गल। अली भाई राजगढ़ जनाब सबसे बड़ी नेकी ये है कि बंदा मेरे मुताबिक सदात के आगे रिक्वेस्ट पेश कर रहा है। सदात वैसी दुनिया के बादशाह जी, अल्लाह पाक के घर, मदीना शरीफ के घर, अल्लाह के मुल्क के घर बैठ के एक बंदा ये बात कर रहा है कि जी मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। बीइंग ए मुस्लिम
मेरा ये ईमान है, मेरा ये मैं इसको अपने फर्ज समझता हूँ कि जिसने अल्लाह के घर में पनाह ले लिया, अल्लाह के नबी के घर में पनाह ले लिया, हमने उसको कबूल करना है। अगर वो कह रहे हैं कि जी मैं इसमें शामिल नहीं हूँ, हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, क्योंकि सरकार के घर बैठ के बात हो रही है, सरकार को उन्होंने गवाह बनाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज असी देखा एक खाना काबा च बैठ के सैयद लादन उत्थे बैठे ने, सैयद अमीर अली शाह साहब नाल ने, अपने भाई साडे चौधरी वैस उत्थे ने, मलक शहजाद साहब उत्थे ने, ते एक चौधरी अपने खालिद बशीर साहब ते कतल का एक इल्जाम लग्या, ते उन्होंने अज खाना काबा च बैठ के ते अपनी सफाई दी है और दसिया कि मेरा इस कतल का कोई लेना देना नहीं बिल्कुल। तो लिहाजा असी एज ए मुस्लिम सानू बिल्कुल मनना चाहिए कि साडे भाई ने चौधरी वैस मीर अली शाह साहब ते अगे उत्थे पाकिस्तान बैठे ने ते बहुत अच्छी तरह इन चीज़ों जानते हैं, बहुत इन्हों का साथ दे रहे हैं तो देना चाहिए भी, क्योंकि बड़े बेगुनाह कतल होए बंदे ते चाहते हैं कि अल्लाह ताला उन्होंने कातिल मिल जान ते उन्होंने सजा होवे। साड़ी दुआ सारे देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सबको, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर अरफात अभी बिल्कुल शाह साहब ने हमें वीडियो दिखाई है जिसमें खालिद बशीर साहब ने मस्जिद नबी में बैठ के हलफ दिया है कि हमारा उस जो दो साउथ अफ्रीका में अभी रिसेंटली जो सदात फैमिली के शहीद हुए हैं, तो उस कत्ल के पीछे उनका कोई हाथ नहीं, उन्होंने हलफ दिया है। और उस हलफ को मद्देनजर रखते हुए मुसलमान होने के नाते हम सबका फर्ज है कि हम उस पर पाबंद हों और उनकी बात पे यकीन करें। और अगर मस्जिद में अल्लाह के घर बैठ के कोई बंदा ये कहे कि जी इसके ऊपर मैं हलफ देता हूँ, तो मेरा ख्याल है कि बीइंग मुस्लिम हम सबको उस पर अमल करना चाहिए और बिल्कुल उनके ऊपर कोई पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए, जस्ट इसलिए कि उन्होंने हलफ दिया अल्लाह पाक के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह सारे भाई दस रहे ने, शाह साहब ने वीडियो दिखाई अगे चौधरी बशीर साहब ने खाना काबा बह के न्याय दिता है, मस्जिद नबी बह के न्याय दिता है कि मैं इन्ना कातला ना मेरा कोई वास्ता नहीं, जेडे कतल होए मर्डर होए शाह साहब ते भी मुसलमान साडा जेड़ा ईमान भी है कि अल्लाह के घर में जेड़ा बंदा जाके एक कुरान देंदा है उन्हें मनना चाहिए। साडी ये सारे जितने असीं भाई बैठे हैं, असीं कहने कि ये सारा सदात बरादरी नूं एक्सेप्ट करना चाहिए। बस यही है जी। सदात बलादरी अगे अपील है कि जिहड़ा चौधरी खालिद बशीर ने बयान दिता है जाके मदीने पाक दे विच उहदे उत्ते यकीन करना चाहिए और बिलीव करना चाहिए। साडी ये रिक्वेस्ट है कि वो जिहड़ा ना उन्हां दे जिहड़े इंतजाम लगे वो उन्होंने क्लीयर कर दिते ना कि उन्हां दे विच उस कतल दे विच शामिल नहीं है। लिहाजा जिहड़ा ना सईद बलादरी कोई जिहड़ा भी कोई उन्हां दा कतल है सी जिसने कीता, उन्हां नूं चलो उन्हां दे पिछे जान ते इन्हां नूं खालिद बशीर साहब जिहड़ा ना इन्हां दी जो भी रिक्वेस्ट है वो कबूल कर लेना। Shah Saab, I've seen the video of Chaudhry Bashir Saab in Masjid Nabi. So my request to people who are watching this, if our belief is as a Muslim, if anybody is presenting themselves in a higher court in this world, is Masjid Nabi. I mean, even the courts have made mistakes in the past as well, going back to history, and it's been proven, even some people have found not guilty through the courts. So my belief is that in the justice law of Islamic is the biggest court in Masjid Nabi. Allah Ta'ala is the judge of all of the world. So if one person is appealing in the house of Allah, Masjid Nabi, and I think as a Muslim, if we believe in Islam and we should accept anybody, and if it's been proven that if a person has lied in the court of Allah, then who are we to judge? Allah is the judge of all. Allah is a punishment if anybody was given a wrong mistake or wrong statement in the house of Lord, and I think we should leave this to Allah subhanahu wa ta'ala, and we are no person to judge these things, and we must believe for the person who has went and present himself in the court of Masjid Nabi, and we should believe that. Thank you. लो जी सारे जिन्हें भी दुआ करो जी ਅਸੀਂ ਪੈगाम देने हैं कि सारे भरावां ने कहा कि एक्सेप्ट करो उन्हों का जिहड़ा सफाई उन्होंने दोवां कतलों की दी है, तो सानू यकीन करना चाहिए और असं उम्मीद करने हैं कि असं उन्हों का जिहड़ा एक्सेप्ट कर चुके हो। जाने सारे भरावां ने कहा कि एक्सेप्ट करना है, असं कर लिया। सदात नूं यह पैगाम है कि ये साडे कातल नहीं ते ना ही वो अपना राजा गल कर रहे हैं, क्योंकि असं वैस ते साडे खानदान के पिछले 50-60 साल तो तलक ने
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਲਫ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਉਹ बदला लेगी। की दुआ करो जो चले गए वो भी बड़ा बड़ा लास्ट है, दुआ करो अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहते हैं कि किसी किस्म का भी बगैर सबूत के हाथ नहीं डालना। वो भी बात क्लियर होगी। अब जो राजा फैसल साहब से रब्ता करेंगे, वो अगर न्याय देते हैं तो अपना न्याय दे सकते हैं, या लाइव आकर देना चाहते हैं तो लाइव इंटरव्यू कर लेंगे। अपना चौधरी साकी साहब जो फतेहपुर वाले हैं उनसे भी बात दोबारा करेंगे कि आप इंटरव्यू दे दें तो हमारे हक में बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उसमें ज़रा आवाम को पता चल जाता है, सादात को, कि चौधरी साकी साहब जो बात करते हैं या राजा फैसल करता है या साजा तोबा जो बात कर रहा है वो कितनी सच है, उसमें कितना सच है और कितना झूठ है। ये चीजें जो है ना, अब मदीना सईदा, जमालपुर सईदा या मोइनुद्दीनपुर सईदा या कुलेवाल सईदा या सादात जो साउथ अफ्रीका में या लंदन में रहती है, वो अपने कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि इसमें जो कातिल है वो क्या वाकई साजा तोबा है या ये दूसरे हैं। क्योंकि जैसे बॉबी शाह के जो शॉप के ऊपर अभी भी काम कर रहा है साजा, जो अपना गुजर है, वो कहता है कि सैदू का रब्ता है राजा फैसल से और शाह साहब ये मिलकर काम हुआ है। सैदू को आप ये हाथ आ जाए तो सारी बात बाहर आ जाती है। यही बात बाजवा भी करता था कि अगर वो एक शाहिद का उसने नाम दिया था, अगर उसको आप उठा लें तो वो आपको सारी बातें बता देता है। मगर बगैर सबूत के किसी को उठाना, किसी के ऊपर तशद्दुद करना अभी ठीक नहीं है। तो वक्त के साथ साथ देखते हैं कि पुलिस है जो वो अपनी डायरेक्शन किस तरफ लेकर जाती है। जैसे उन्होंने काफी पॉजिटिव जो पॉइंट्स हमें बताए हैं उसके मुताबिक हम चल रहे हैं। तो चौधरी खालिद बशीर साहब ने जो न्याय दे दिया तो उनका तो एक्सेप्ट कर लिया सादात ने। तो अब दूसरों को देखते हैं कि 1 बाय 1 वो हमारे साथ किस एंगल पर और कैसे चलते हैं। अगर उनका बॉबी शाह के साथ वाकई प्यार था तो फिर उनको घबराना नहीं चाहिए, मेरे साथ इंटरव्यू देने चाहिए और अपना ज़ारे ख्याल करना चाहिए और बताना चाहिए कि जनाब हम कत्ल नहीं है, हमारी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं वो जो है ना अपना उंगलियां उठा रहे हैं और हमारे ऊपर कत्ल डालना चाहते हैं। तो ये सारी स्टोरी है मेरे भाइयों, अपने कमेंट्स में बयान करें और ये वीडियो भी देखें जो आपको मैं दिखाता हूँ अभी साजे की, जो बॉबी शाह के काम करता है, लकी जो काला है, जो विटनेस है, जो कहता है कि जनाब मुझे पूरा यकीन है कि ये साजा तो भाई है, मैंने इसे बड़े गौर से देखा है, बार बार भी दिखाएंगे, सामने भी आएगा तो वो कहता है मैं बोलूंगा कि ये आदमी ड्राइव कर रहा था। तो ये बड़ी बात ना एक किस्म की फंस चुकी है। तो इसके अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलते हैं वो आपके सामने है, वो अपने फैसला करना है, कमेंट्स में बताना है कि कौन है कातिल और कौन कातिल नहीं है बॉबी शाह का और प्रिंस शाह का, ताकि जो हम उसके नजदीक पहुंच सकें। है इसी सर्कल में, दूर नहीं है, देख भी रहा है, हमें बातें भी करता है, हमसे फोन में भी आता है, गपशप भी लगाता है, मगर ये नहीं मानने को तैयार कि मैंने कत्ल किया है। तो वो पाकिस्तानियों आपने मिलकर सारे सब ने इस मैटर को हल करना है पुलिस के साथ मिलकर, और जो लोग न्याय दे चुके हैं उनसे आप मैं कहता हूं कि दूरी हो जाए तो अच्छा है, उनको छोड़ दें। अगर हमारे पास कोई ठोस सबूत आए तो फिर हम इनके साथ रब्ता करेंगे कि जनाब ये आप देख लें। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये सारी सूरत हाल है, अब देखते हैं कि मामला किस तरफ जाते हैं। पार्ट 3 बहुत जल्द आने